चैंपियंस की जीत देखकर शैतानों ने कहर मचाया है। आग लगा के बस्ती में गद्दारी का रंग दिखाया है। देश प्रेम से इतनी नफरत भरी हुई है फितरत में, रग रग में है नमक हरामी अफजल कसाब के यारों में। फन कुचलो इन विषदंतों का जो मजहब का बीन बजाते हैं, रहते खाते भारत में हैं और राग पाक का गाते हैं। टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी को चैंपियन स्टाइल में जीत लिया है। दुबई से लेकर दुनिया भर के क्रिकेट फैंस जीत के इस रोमांच में रंगे उठे। पूरा आसमान आतिशबाजियों से रोशन हो उठा। भारत की जीत के लिए देश भर में प्रार्थना की गई, हवन यज्ञ और अनुष्ठान भी किए गए। चैंपियंस ट्रॉफी ने मानो पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया था। हर कोई जीत को लेकर कॉन्फिडेंट था। सर जडेजा ने जैसे ही विनिंग शॉट मारा, अपना चौका मारा, स्टेडियम से लेकर देश के सड़कों तक जश्न शुरू हो गया। भारत माता की जय के नारे लगने लगे, मानो कोई मुराद पूरी हो गई हो, कोई इच्छा पूरी हो गई हो। क्रिकेट इमोशन है, सेंटिमेंट है इस देश का, जीत की जिद भी है। लेकिन इसी जश्न में खलल डालने के लिए जिहादी कट्टरपंथियों की जमात भी सड़कों पर उतर गई। भारत की जीत का जश्न इनके कानों में चुभने लगा था। हाथ में पत्थर, पेट्रोल और माचिस लेकर शहर फूकने निकल पड़े। ये मौज इनको कहां देखनी थी, इनको देश जीत गया, ये इनको नहीं देख रहा था। फिर देश प्रेमियों का खून बहाने निकले थे ये दंगाई, और रमजान में ये दंगा हलाल चलता ही नहीं। मंदिर जलाना हलाल में आता है क्या? रमजान में काफिरों का खून बहाना जायज है क्या? मातृभूमि से गद्दारी से रमजान में जरूरी है क्या? पड़ताल करेंगे इसकी आज, गद्दारों का घात भी दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले आपको आज के प्रमुख मुद्दों से अवगत कराते हैं। पहला मुद्दा होगा, तेलंगाना पुलिस बनी निजाम की जिहादी रज़ाकार सेना। होली मत मनाओ, मुसलमानों के लिए रंग शिर्क है। उनकी बस्तियों से शोभा यात्रा मत लेकर निकलो, जय श्री राम का नारा मत बोलो, हर हर महादेव मत कहो, अजान के समय मंदिर की घंटियां मत बजाओ, आरती मत करो, इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। यह तो आपने पहले सुना ही था। अब नया आ गया है, भारत की जीत पर पटाखे मत जलाओ, सेलिब्रेट मत करो, हमें तकलीफ होती है। भारत माता की जय सुनना हराम है इस्लाम में। अरे कटमुल्लो, हिंदुस्तान तुम्हारे हिसाब से चलेगा? भारत माता की जय से दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाओ। इस खतरनाक सोच का पूरा विश्लेषण करेंगे आज। दूसरा मुद्दा होगा, राजस्थान में कन्वर्जन गैंग पर महाखुलासा। भारत के कई राज्यों में धर्मांतरण गैंग का आतंक चरम पर है। हिंदुओं से लेकर सिस्टम तक इनके विस्तार से त्रस्त हो चुके हैं। भोले भाले हिंदुओं को कन्वर्जन गैंग बड़ी चालाकी से अपने जाल में फंसा रही है। राजस्थान में तो पिछले दिनों ब्यावर, विजयनगर और भीलवाड़ा में हिंदू संगठनों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बेटियों को लव जिहाद और धर्मांतरण के गिरोह से बचाने के लिए बड़ी मुहिम चलाई गई थी। क्या असर हुआ बताएंगे आपको। तीसरा मुद्दा होगा, अब जिहादियों के निशाने पर होली। होली पर रंग मत खेलो, इस्लाम में मतलब रंग हराम है। तो क्या करें, हम क्या करें भाई? तुम्हारे साथ मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दे, कल से रोजा रखने लगे। तुम्हारे हिसाब से तो दिवाली पर पटाखे ना जलाए, होली पर रंग ना खेले, मंदिर में आरती ना करे। क्यों? यह पाकिस्तान लग रहा है तुम्हें? संभल के सीओ अनुज कुमार ने कहा कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है, इसलिए रंग से परहेज है तो नमाज घर में पढ़ लो। क्या गलत कहा इन्होंने? लेकिन यह बात भी लिबरल सेक्युलर सियासी गिद्धों को बुरी लग गई, चुभ गई। इस पर जवाब आया है, बताएंगे आपको। चौथा मुद्दा होगा, उत्तराखंड में लैंड जिहादियों की खैर नहीं। उत्तराखंड में लैंड जिहादियों ने आतंक मचा रखा है। ये जमातिये पहाड़ों की डेमोग्राफी बिगाड़ रहे हैं। जहां देखो वहां हरी मीनारें खड़ी कर दे रहे हैं। हिंदू इलाके में मुस्लिम बस्तियों की तब्दील होता जा रहा है, कन्वर्ट होता जा रहा है। इस पर हमने आपको जागो में कई एपिसोड्स भी दिखाए हैं। फिर रिहायशी इलाकों से लेकर बाजारों तक इन घुसपैठियों ने हाईजैक कर रखा हुआ है। अब धामी सरकार ने समाधान निकाल लिया, जिसके इंपैक्ट को देखकर कट्टरपंथी जमातिये बड़े उपद्रव के मूड में है। पूरा मामला बताएंगे आपको। और कार्यक्रम का आखिरी मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा होगा, जो कि अमेरिका में निशाने पर हिंदू आस्था। ट्रंप के राज में भी अमेरिका में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। स्वामीनारायण मंदिर के दीवारों पर भारतवासियों और भारतीय प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक नफरती बातें लिखी गई है। अपने पूजा स्थलों और आस्था पर हो रहे इन लगातार हमलों से अमेरिका का और भारत के हिंदू समाज में आक्रोश है, गुस्सा है।
विदेश मंत्रालय ने इस विषय पर कड़ा रुख अपनाया है, वो भी आपको हम आज इस शो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये वो 5 प्रमुख मुद्दे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जागो। भारत में रहकर भारत की जीत भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते क्या? हमारी टीम चैंपियन बनेगी, दुनिया में भारत का मान बढ़ाएगी, तो पटाखे नहीं जलाएंगे क्या? भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? कट्टरपंथी कठमुल्लों से परमिशन लेनी पड़ेगी अब हमें। तुम सड़कें घेर कर नमाज पढ़ते हो तो क्या परमिशन लेते हो किसी की? दिन रात मस्जिद के भोपू से शोर से परेशान करते हो लोगों को, किसी की परमिशन लेते हो उसमें? बकरीद पर जानवर को खून बहाते हो, किससे परमिशन लेते हो? अब आप ही देखिए दोस्तों, एक तरफ दुबई में टीम इंडिया के जीतने के बाद पूरे देश में जश्न मनाया गया, सड़कों पर भारत माता की जय के नारे लगाए गए, तो रंग में भंग डालने के लिए कट्टरपंथी उपद्रवी अड़ गए, मानो बैठ तैयार ही थे। उन्होंने कहा कि बंद करो ये सब, भाग जाओ यहां से, नहीं तो समझ लेना अंजाम क्या होगा, ऐसी धमकी भी दी। इतने में तेलंगाना पुलिस निजाम की जिहादी रजाकर सेना बनकर देशभक्तों पर टूट पड़ी है। वीडियो देखिए आप और समझिए ये खतरा कितना बड़ा है। हमारे बीच देशद्रोही गद्दारों की इतनी बड़ी जमातें घात लगाए बैठी है, जिन्होंने देश से ज्यादा इनको मजहब प्यारा है। ये तेलंगाना की पुलिस है या रजाकारों की फौज है, पहचान करना मुश्किल है। देश की जीत पर तिरंगा लहराया तो तेलंगाना पुलिस ने हाथ से छीन लिया। पुलिस धमका रही है कि भारत माता की जय मत बोलो। बेचारे रमजान वालों का इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा भाई। साफ कह दिया, आप सब लोग यहां से तुरंत निकलिए, अपने घरों में जाकर जश्न मनाइए, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। वहां क्या कानून है, क्या व्यवस्था है? आतंक मचाने वाले देशद्रोहियों को खुली छूट है। देशप्रेमी देशभक्तों पर कानून का डंडा चलाया जाएगा। यह तस्वीर पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान पैदा करती है। यह दोगलापन है, समाज के ताने बाने और समरसत्ता पर सीधी चोट है। दोस्तों, यह हाल सिर्फ तेलंगाना का नहीं है। मध्य प्रदेश के महू में तो जिहादियों ने आतंक की सीमा पार कर दी है। बस जगह अलग है, हालात कमोबेश वही है, सेम टू सेम। गद्दारी की फितरत वही है, कट्टरता और देशद्रोह का रंग भी वही नजर आ रहा है। तस्वीरें देखिए आप, खून खोल उठेगा आपका। देशभक्तों से उनकी मौलिक आजादी छीनने का षड्यंत्र चलाया जा रहा है। टीम इंडिया की जीत के जश्न में मुंह के जिहादियों को बेचैन कर दिया है। इतना बेचैन कर दिया कि वो सीधे पत्थर पेट्रोल लेकर सड़कों पर निकल आए हैं। धमकाने लगे कि भारत माता की जय बोलोगे तो सब जलाकर खाक कर देंगे। खैरियत चाहते हो, भाग जाओ ऐसे। आतिशबाजियों की आड़ में कट्टरपंथियों ने पूरे इलाके में आग लगा डाली। आतंक का ऐसा नंगा नाच किया कि डर का माहौल पैदा कर दिया जाए। एक तरफ देश प्रेमी भारत माता की जय कार्य लगा रहे थे, दूसरी तरफ गद्दारों की टीम ला इलाहा इल्लल्लाह और नारे तकदीर के नारे लगा रहे थे। ये शहर में दंगे कराए निकले थे। इन्हें शैतानों की भीड़ में से कुछ द्रोही शीतला माता मंदिर को आग लगाने निकले थे। अल्लाहू अकबर का नारा लगाते और आग लगाते इन जिहादियों को देखिए अब आप। मानो क्रिकेट का जश्न रोकने के बहाने किसी खास मकसद पर निकले हो। जमकर पत्थर चलाए, गाड़ियां जलाई, दुकानें फूंक दी, आतंक का नंगा नाच किया, तमाम लोग घायल हुए, लोगों का खून बहा। सवाल यह है क्यों? क्या अपने देश में अपनी ही टीम की जीत का जश्न मनाना अपराध है क्या? भारत माता की जय बोलने पर तुम इलाके फूंक दोगे, दंगे करोगे? क्या पूरा सिस्टम जिहादी जमातों ने हाईजैक कर लिया है? ये सिस्टम की लापरवाही कहे या कट्टरपंथी ताकतों की इकोसिस्टम का जोर, जो कि समाज में बढ़ता ही जा रहा है, उपद्रव बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस सिस्टम, सरकार क्यों लाचार है? किसने इन देशद्रोहियों को इतनी छूट दे रखी है? इस मजहबी उत्पाद और उपद्रव को रोकने की चूक कैसे हो रही है? ये तमाम सवाल हिंदुओं के मन में कौंध रहे हैं, उछल रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हिंदू सड़कों पर उतरे। आप तस्वीर में देख सकते हैं, हाथों में झंडे लिए संगठित हिंदुओं की टोली कैसे अपने ही देश में अपने अधिकारों की रक्षा और सुरक्षा की मांग कर रही है। ये तस्वीर बता रही है कि हिंदू कितना सहिष्णु हैं। ये देश की बहुसंख्यक हिंदुओं की दरियादिली और शांति प्रियता का तस्वीर है, इमेज है।
लेकिन समाधान तलाशना होगा, ऐसे गद्दारों को ठिकाने लगाना होगा जो दीमक बनकर देश की अस्मिता को खोखला करने में जुटे हुए हैं। महू में जो कुछ भी हुआ, क्या वो सोची समझी प्लानिंग थी? अचानक से माहौल कैसे इतना उग्र हो गया? पुलिस प्रशासन से कहा कि चूक हो गई। और इस घटना को लेकर आगे क्या अपडेट है, सारी जानकारी दे रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ राम स्वरूप शर्मा जी। क्रिकेट मैच में भारत की जबरदस्त जीत मध्य प्रदेश के इंदौर के महू के जिहादियों को रास नहीं आई। जीत का जश्न मनाते हुए हिंदुओं के ऊपर जिहादियों ने जमकर बवाल काटा। 1.5 दर्जन से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले किया, कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों की तोड़फोड़ की। इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है। 17 लोगों के ऊपर नामजद FIR है और 12 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया है कि यहाँ लगभग 300 से ज्यादा पुलिस के जवान मौजूद हैं जो पूरे इलाके में स्थिति के ऊपर नजर रखे हुए हैं। गोपनीय सूत्रों के अनुसार जानकारी प्राप्त हुई है कि ये वही इलाका है जहां सिमी यानी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया आतंकवादी संगठन की गतिविधियां पूर्व में संचालित होती रही हैं। मालवा का ये इलाका कई मामलों में संवेदनशील माना जाता है और पुलिस कई एंगल से इस इलाके में जिहादियों के और असामाजिक तत्वों के अलग अलग मूवमेंट्स के ऊपर CCTV कैमरा और मोबाइल के डेटा को खंगालने की कोशिश कर रही है। राम स्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई है। सुनिए आप भी। जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। हम बात करते हैं उज्जैन से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनिल फिरोजिया साहब से। अनिल जी, भारत जीता है चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन आपके राज्य में मध्य प्रदेश की बात की जाए, महू बात की जाए, तो वहाँ जो उपद्रवी तत्व है, जिहादी हैं, वो हंगामा कर रहे हैं, गाड़ी में तोड़फोड़ किया उन्होंने। कैसे देखते हैं आप इसको? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर उनने ऐसा करा है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उपद्रोही को और किसी भी ऐसे जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो कांग्रेस नेता है उनका कहना है कि उनको ये जश्न मनाना ही नहीं चाहिए था। अगर ये सेंसिटिव एरिया है तो यहाँ पे आके इन लोगों को जश्न नहीं मनाना चाहिए था। अब सवाल ये है कि हम हिंदुस्तान में हैं तो हम यहाँ जश्न नहीं मनाएंगे तो कहाँ मनाएंगे? इस तरह की जो सोच है, ये जो जिहादी सोच है, इसको कुचलने की बहुत आवश्यकता है। पाकिस्तान के साथ मैच होता है, पाकिस्तान जीता है तो पटाखे चलाएंगे, और हिंदुस्तान जीतेगा तो मातम मनाएंगे। रहेंगे यहाँ, खाएंगे यहाँ, पानी यहाँ का, हवा यहाँ की, जमीन यहाँ की, और गीत गाएंगे विदेशों का। और कांग्रेस ने जो कहा है वो भी बड़ा निंदनीय है, और हर भारतवासी को इसका खुशी मनाना चाहिए था और मनाना चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले मुद्दे की ओर। एक तरफ गद्दारों का नंगा नाच चल रहा है तो दूसरी तरफ राजस्थान में कन्वर्जन गैंग का आतंक चरम पर है। राजस्थान के बांसवाड़ा से एक ऐसी ऐतिहासिक और चौंकाने वाली खबर आई है जो न केवल हमारे धार्मिक आस्था को खुली चुनौती देती है बल्कि हमारे सांस्कृतिक पहचान पर एक बड़ा संकट बनती जा रही है। लेकिन अब इस नेक्सस की कमर तोड़ी जा रही है। मामला गांगड़तलाई क्षेत्र के एक गांव का है जहां 125 साल पुराने चर्च को मंदिर में बदल दिया गया है। यह पहला ऐसा मामला नहीं है जब किसी चर्च को मंदिर में परिवर्तन किया गया है। चलिए अब आपको हम पूरा डिटेल में बताते हैं इस ऐतिहासिक घटना के पीछे की कहानी क्या है। गौतम गरासिया जो कि इस गांव के निवासी है, उन्होंने 30 साल पहले ईसाई धर्म अपनाया था। उन्होंने और उनके परिवार ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था, लेकिन धीरे धीरे गौतम को इस धर्म से, इस रिलीजन से, धर्म और रिलीजन अलग है, और उसको इससे विश्वास उठ गया और करीब 2 महीने पहले उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने का फैसला किया है। लेकिन यह कोई साधारण फैसला नहीं था। गौतम ने अपने जमीन पर बने चर्च को मंदिर में बदल दिया और भैरव जी की प्रतिमा स्थापित कर दी। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि गांव के सभी लोगों ने अब सनातन धर्म में घर वापसी कराए है। यह सचमुच एक ऐतिहासिक पल है जब एक पूरे गांव ने अपने धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर को फिर से अपनाया है, फिर से हिंदू धर्म पर भरोसा जताया है। भारत में एक खतरनाक खेला खेला जा रहा है और यह खेल धर्मांतरण का है, कन्वर्जन का है। हर दिन नए तरीके से इस खेल को खेलने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब राजस्थान इसका नया सेंटर, नया हब बनता जा रहा है।
भरतपुर, बांसवाड़ा और अब सिरोही धर्मांतरण गैंग के ने यहाँ अपना जाल फैला लिया है। यह घटना हमारे समाज को कमजोर करने और हमारे जड़ों को काटने की साजिश है। अब राजस्थान की सिरोही जेल में रेवदर की करोटी गांव में क्या हुआ है? यहां करीब 150 जनजातीय लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, झांसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। ध्यान से देखिए, अभी ये गिरोह सिर्फ अपने धर्मांतरण कर रहे हैं, ये हमारी संस्कृति को खत्म करने की भी चाल है। हिंदू समाज को कमजोर करने की एक योजनाबद्ध साजिश चल रही है। देखिए, जब हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया तो गिरोह का कहना था कि हमें किसी का डर नहीं है, हम पर कोई कानून नहीं लगता। क्या ये हमारे कानून व्यवस्था का मजाक नहीं है? 10 मार्च को भीलवाड़ा में पूरा शहर बंद है और यह बंद कोई साधारण बंद नहीं है। यह गैंगरेप और लव जिहाद जैसे घटनाओं के खिलाफ सख्त विरोध का परिणाम। सकल हिंदू समाज और धार्मिक संगठनों ने, संतों ने यह आह्वान किया है और अब व्यापारिक संगठनों ने भी अपनी समर्थन इसे दे दिया है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों हिंदू समाज को इस तरह के प्रदर्शनों का सहारा लेना पड़ रहा है? क्यों प्रशासन को इन गंभीर घटनाओं पर कार्रवाई करनी पड़ी? क्या हमारी आवाज दबाई जा रही? कानून के रखवाले क्यों चुप रहते हैं जब समाज की बुनियादी सुरक्षा की बात हो? भीलवाड़ा में गैंगरेप और लव जिहाद जैसी घिनौनी घटनाओं ने लोगों को मजबूर कर दिया है कि ये सड़कों पर उतरे, सामाजिक न्याय की मांग करे और अपने हक के लिए आवाज उठाए। गैंगरेप की तमाम घटनाएं पहले भी सामने आई और अब लव जिहाद के मामलों में आम जनता को हिलाकर रख दिया है और अब पूरे शहर ने मिलकर यह ठान लिया है कि जब तक प्रशासन इन अपराधियों को गंभीरता से नहीं लेगा तब तक विरोध जारी रहेगा। आखिरकार यह गुस्सा और आक्रोश जायज था। क्या हमारी बच्चियां, हमारे बहनें, हमारी माताओं की सुरक्षा की कोई अहमियत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? क्या प्रशासन को जगाने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा? फिर उनका क्या काम है? हिंदू समाज अब खड़ा हो चुका है और वे अब चुप नहीं बैठेगा। आज भीलवाड़ा में एक कड़ा संदेश दिया जा रहा है, हमें शांति की बात नहीं करनी, हमें कड़ा एक्शन चाहिए। हमारे ब्यूरो चीफ नताश पटेल ने लव जिहाद और धर्मांतरण की चुनौतियों को लेकर समाज के लोगों से खुलकर बात की। उनके मन में क्या सवाल है, उनकी चिंताएं क्या है, आइए देखते हैं। राजस्थान में धर्मांतरण के जो लगातार केस हैं, जिहादी मंसूबे जो जितने भी जिहादियों के हैं, उनको लगातार कामयाबी कहीं ना कहीं उनको हासिल हो रही है और जितने भी उनकी वारदातें, खौफनाक वारदात उनको अंजाम दे रहे हैं। दरिंदगी का जो ताजा मामला है वो भीलवाड़ा से सामने आया है। इससे पहले ब्यावर में भी कुछ ऐसा ही मामला हमारे सामने आया था और उसके बाद लगातार आक्रोश यहाँ पर व्याप्त है। बकायदा भीलवाड़ा बंद भी रखा गया है। कैसे देखते भाई साहब ये पूरी जो घटना है उसको? गवर्नमेंट लगता है नशे की गोली खा के सो रही है। कई मंदिर में आके बाहर जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी हो रही है। कई 4 साल के बच्चों के साथ में अंदर मस्जिद में ले जाके बलात्कार हो रहा है। बहुत ही गंदी घटनाएं हैं। इनको गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए और इनको सब रोकना चाहिए। वो भीलवाड़ा में की आज घटना देखो आप, यूँ 4 साल की बच्ची के ऊपर रेप हो रहा है और वहाँ से ले जाके अजमेर के दरगाह में जाके उसका धर्मांतरण करने की कोशिश हो रही है। ये बहुत ही निंदनीय शर्मनाक घटना है। जो ये है ना भजनलाल शर्मा, ये बीजेपी गवर्नमेंट में तो सोच नहीं सकता, आगे मुझे भी सोचना पड़ेगा वोटिंग करने के समय। जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ जो तमाम जो प्रशासन है उसको भी एक्टिव यहाँ पर जरूरत है। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नताश पटेल। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले मुद्दे की ओर। होली मत मनाओ, रंग मत उड़ाओ, रमजान है। अरे मियां तो फिर घर बैठो ना। अब इसका इससे बेहतर कोई जवाब हो सकता है क्या दर्शकों? आप भी बताइए भाई। सीधी सी बात है, जुमा तो साल में 50 बार आता है, होली तो एक ही बार आती है ना। तो होली तो घर में नहीं खेली जा सकती, नमाज तो पढ़ी जा सकती है। लेकिन यही बात संभल के लोगों को कही गई तो बवाल खड़ा हो गया। बोलने लगे ऐसे कैसे कह सकते हो, ऐसा कैसे कर सकते हो? तो भाई क्या करे, होली पर रंग ना खेले। संभल के बेबाक सीओ अनुज चौधरी जी के बयान पर हो हल्ला मच गया। जरा आप भी एक बार सीओ साहब के बयान को सुनिए और समझिए इसमें क्या गलत कहा है उन्होंने। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है।
तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। क्यों, कुछ गलत लगा आपको सीओ अनुज की बयान में? खुद सीएम योगी ने सीओ संभल के बयान को सही बताया है, लेकिन राजनीति के मारे ये सियासी गिद्ध कोई मौका जाने थोड़ी देंगे। मार दिया मौके पर चौका। भाई मुस्लिम तुष्टिकरण का नाम के भी तो कोई चीज है नहीं है। आनंद लीजिए इन बयानों का आप भी। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। एक लफंडर टाइप का सीईओ है और वो पुलिस अधिकारी की भाषा नहीं है। उसको उसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाने की है। कोई मुसलमान उलेमा या मौलाना वो ये नहीं कह रहा है कि हम हिंदुओं का त्योहार नहीं होने देंगे। वो ये नहीं कह रहा है कि भाई हम इनको रंग नहीं खेलने देंगे। फिर जबरदस्ती सूरमा बन के लोगों को भड़का के ये क्या हासिल करना चाहता है? तो इसलिए ये जो इसको नया हीरो बना रहे हैं योगी जी और उनकी पार्टी के लोग, इनको याद रखना चाहिए कि ठीक है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हम लोगों से आप रखिए, लेकिन जिन पुलिस अधिकारियों के पीछे आप खड़े हो रहे हैं, सरकार बदलेगी, 4 थप्पड़ आप ही लोगों को मारेंगे। बिना बात की बात को तूल बनाओगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। आपने नोटिस किया, राम गोपाल यादव ने एक बार भी हिंदुओं के होली खेलने की बात नहीं की, लेकिन मुसलमानों की समस्या के तमाम समाधान बता डाले। बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। सुनिए। प्रोफेसर राम गोपाल जी को अगर आप खबर मेरी पहुंचा सके तो जरूर पहुंचाइएगा कि अभी 2047 तक तो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और समाजवादी पार्टी 2047 से पहले ही समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। इसलिए सरकार हमारी रहेगी। अगर सही बात कोई कहता है तो मिर्ची समाज सपाइयों को क्यों लगती है? अगर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कोई पुलिस के अधिकारी ने कुछ कहा है तो उस पर उनको प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वो प्रदेश को दंगे की आग में ले झोंकना चाहते हैं, वो संभव नहीं। होली मनेगी, हर साल मनेगी, हर वक्त मनेगी, हर दिन मनेगी। होली के रंग से कौन चूक सकता है? और इसलिए भारत में रहना है तो भारत के पर्वों का भी ध्यान रखो। हमारे लोग भी तो ईद की बधाई देते हैं, तुम्हें मिठाई और सिवैयां खिलाते हैं, तब क्या लगेगा? अलग हो क्या? भारत से अलग होने की कोशिश मत करना, अब कोई जिन्ना पैदा नहीं हो सकता। रंगों से परहेज है। होली खेलने के लिए कटमुल्लों की परमिशन लेनी पड़ेगी क्या इस देश में? अब बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, मस्जिदों पर भोपू लगाकर दिन रात जो चिल्ला रहे हो उसका क्या? सरकार और प्रशासन ने चेतावनी दी थी, कहा था कि भोपू बंद करो अपना, लेकिन ये कहां मानेंगे? ये संविधान से थोड़ी चलते हैं। ये तो शरिया वाले हैं ना, बेचारे हैं ना, अल्पसंख्यक है ना, शांति प्रिय है ना, सहमे हुए हैं ना। लेकिन मियां, ये संभल यूपी में पड़ता है, भूल गए थे शायद। योगी जी ने बखूबी याद दिलाया, गलतफहमी दूर कर दी थी। तेज आवाज में अजान करने पर इमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अब गला फाड़कर चीखते रहो, अब गली गली घूमकर विक्टिम कार्ड खेलते रहो। देश तो कानून और संविधान से ही चलेगा। संभल भारत में ही आता है, अब यह बात दिमाग में डाल लो अगर है तो। पूरे प्रकरण पर हमारे संवाददाता रामपाल यादव ने स्पेशल रिपोर्ट की है, देखिए। होली पर्व को लेकर संभल सीओ के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके बयान का समर्थन किया है, वहीं विपक्षी दलों के पेट में दर्द होने लगा है, जिसको लेकर के राजनीतिक रोटियां लगातार सेकी जा रही हैं। लेकिन संभल के लोग बेहद खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। संभल में 1112 स्थानों पर होलिका दहन किया जाएगा, जिनमें 49 जगह अति संवेदनशील इलाके हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है और लगातार पुलिस प्रशासन सीसीटीवी के कैमरे के माध्यम से और तमाम
एजेंसियों के माध्यम से अपनी पुख्ता नजर बनाए हुए है। संभल में 38 जगह पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं, जिस पर पीएसी बल और आरआरएफ पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जहां लगातार देखा जा रहा है कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है, वहीं जो संभल के हिंदू हैं बेहद खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। रामपाल सिंह, सुदर्शन न्यूज, संभल। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले मुद्दे की ओर। उत्तराखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। देवभूमि घुसपैठियों का अड्डा बनती जा रही है। अवैध मस्जिदों का अंबार सा लगा हुआ है। मूल निवासियों के माथे पर चिंता का लकीर आ गई है। अवैध मस्जिदें और मजारों की आड़ में लैंड जिहाद का खतरनाक खेल चल रहा है। सरकार ने संज्ञान लिया और तय किया कि अवैध मस्जिदों की उनको सील किया जाएगा। 18 से ज्यादा अवैध ढांचे सील भी कर दिए गए हैं। अब खेल बिगड़ता देख कट्टरपंथियों की जमात विद्रोह पर उतर आई है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे सड़कें घेर कर ये अवैध मीनारों पर इनको लीगल करवाने पर अड़े हुए हैं। जमात के कटपुल्ले अपनी जमात को सरकार के फैसले के खिलाफ भड़का रहे हैं। आपको हम वो वायरल वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक मुस्लिम कट्टरपंथी पूरे कौम को दंगे का माहौल तैयार करने के लिए उकसा रहा था। देखिए इसका मकसद। याद रखना मुसलमानों, जिसने अपनी तारीख को भुलाया उसका मुस्तकबिल खराब हो गया। क्या तुम अपनी तारीख को भुला दोगे? क्या तुम अपनी तारीख को भुलाओगे? याद रखना ये मदरसे है तो मेरा वजूद है। याद रखना ये मदरसे है तो तुम्हारा वजूद है। अगर ये मदरसे नहीं, मस्जिद नहीं, तो न तुम्हारा वजूद है न मेरा वजूद है। जब अल्लाह के घर की हम हिफाजत नहीं कर सकते, धिक्कार है हम पर जीना, धिक्कार है हमारी जिंदगी। हम इस जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार है। क्या चाहते हो? तुम हमारी जान लेना चाहते हो? हम तैयार हैं। सामने आओ, लेकिन हमारे जिंदा रहते तुम इन मदरसों पे बुलडोजर नहीं चला सकोगे, तुम इन मस्जिदों पे बुलडोजर नहीं चला सकोगे। कार्रवाई बताते हो, कौन सी कार्रवाई? मैं पूछता हूँ, कौन से कानून के तहत तुमने मदरसे बंद करे? कौन सा नोटिस तुमने दिया? कौन सा कागज तुमने दिया? कौन सा आदेश तुमने दिया? ये गुंडाई कर रहे हो। याद रखना जब हुकूमत पलटेगी तो तुम्हारी गुंडाई का हिसाब होगा। एक दिन इस मुल्क में इंसाफ की हुकूमत आएगी, सेक्युलर लोगों की हुकूमत आएगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल देहरादून में बिना पंजीकरण के गैर कानूनी तरीके से चल रहे 15 मदरसों को सील किया गया है। सील किए गए उत्तराखंड जो मदरसे हैं, ये उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से ऑथराइज नहीं थे। इन मदरसों के नक्शे मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से स्वीकृत भी नहीं थे। खुद देहरादून के जिलाधिकारी सीवन बंसल ने इस कार्रवाई पर की पुष्टि की थी। जिले में करीब 60 मदरसे थे, जिनमें से कुछ अवैध पाए गए थे। कुछ मदरसों के वित्त पोषण के स्रोत संदिग्ध पाए गए थे। कुछ मदरसों में राज्य के बाहर के छात्रों के नाम पंजीकृत होने की खबरें भी आई थी, जिसके बाद सरकार हरकत में आई और सीएम धामी ने निर्देश पर जनवरी में मदरसों का सत्यापन अभियान चलाया गया। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष ने राज्य सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया है, लेकिन अब इस मामले को मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कृष्ण कुमार ग्राउंड जीरो से इस प्रकरण पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। आप भी सुनिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद शासन प्रशासन लगातार लैंड जिहाद पर कार्यवाही कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में राजधानी देहरादून में ही 1 दर्जन से अधिक मदरसे और एक मस्जिद को शासन प्रशासन द्वारा सील किया गया, जिसके विरोध में इन दिनों मुस्लिम मौलाना उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए देहरादून में कई मस्जिदें जो है वो सील करी गई, जिसके बाद से मुस्लिम नेता जो है वे उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं और शासन प्रशासन से साफ कह रहे हैं कि अगर जल्द ही ये कार्रवाई नहीं रोकी गई तो उनके द्वारा सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि उत्तराखंड सरकार मुस्लिम मौलानाओं की ये चेतावनी किस तरीके से लेती है और आने वाले दिनों में कितनी और अवैध मदरसे और मस्जिदों पर कार्रवाई होती है। देहरादून से मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज के लिए। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले मुद्दे की ओर। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित चिनो हिल्स के एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को अज्ञात असामाजिक तत्वों की ओर से अपवित्र किए जाने की घटना सामने आई है।
मंदिर की दीवारों पर हिंदुओं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी आपत्तिजनक शब्द लिखे गए थे। भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और इस घृणित कृत्य की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस तरह की घटनाओं को गंभीरता से लेता है और स्थानीय प्रशासन से मांग करता है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की रिपीटेशन दोबारा ना हो। इस घटना को लेकर बोचा निवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दिया है। संगठन के अनुसार कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स में स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर को कुछ असामाजिक तत्वों ने अपवित्र करने का प्रयास किया है। यह घटना हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है। बाब्स पब्लिक अफेयर्स के सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा करते हुए लिखते हैं कि एक और मंदिर को अपवित्र किया गया है, लेकिन हम नफरत को अपने समाज में जड़ नहीं जमाने देंगे। भारतीय समुदाय ने प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच करने और जिम्मेदार लोगों की कड़ी सजा देने की मांग की। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में रोष है और वो मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। भारत के संत समाज की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, देखिए। ये कायराना करते हैं जहां पर शांति का, सौमनस्य का, हिल मिल के रहने का उपदेश किया जाता हो, जो समाज को जोड़ने वाला केंद्र हो, ऐसे स्थान पर हमला करना बहुत कायरों का कारनामा है। ये निंदनीय है, अच्छा नहीं। देखिए, कुछ धर्मांध कट्टरपंथी हिंदू द्रोही तत्व या मैं कहूं भारत विरोधी तत्व अनवरत रूप से भारत की आत्मा को झकझोरने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि एक मंदिर पर हमला करके और हम लाइमलाइट में आ जाएंगे, मंदिर पर हमला करके हम हिंदुओं को अपने विरुद्ध खड़ा कर देंगे। तो मुझे लगता है वो उनकी मानसिकता को मुझे लगता है कि ठीक करने की जरूरत है। हिंदू समाज आहत तो है ऐसी घटनाओं को लेकर के, लेकिन आपके प्रपंच में फंसने वाला नहीं है। अमेरिका एक ऐसा देश है, अमेरिका बार बार कई बार उसने, अब तो ट्रंप की सरकार आ गई, ट्रंप ने बल्कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन अब अमेरिका में ही मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। हम पाकिस्तान की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, अब इंग्लैंड और अमेरिका जैसे विकसित देशों में हमारे मंदिर और धर्म सुरक्षित नहीं है, हमारे संत सुरक्षित नहीं है, हमारे पुजारी सुरक्षित नहीं है, हमारे हिंदू सुरक्षित नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सोचनीय है। मेरा संयुक्त राष्ट्र संघ से मांग है कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस चीज को समझे। रंग बेचने में दिक्कत नहीं है, लगाने से परहेज है। रोजी रोटी हिंदुओं से चलती है, लेकिन वो काफिर है। यह मजहबी दोगलापन नहीं है तो और क्या है। हिंदू आस्था पर सवाल उठाने वाले ये होते कौन हैं? हम होली भी मनाएंगे, सुन लो, दिवाली, दशहरा, रामनवमी, हम ये सब हमारे पर्व मनाएंगे। देश को इस गद्दारी दीमक से भी हम ही बचाएंगे। रोक सको तो रोक लो। जिसको ज्यादा तकलीफ हो रही है वो पाकिस्तान चला जाए, वहां चलेगा शरिया, शर्तिया इलाज हो जाएगा तुम्हारी सेकुलर फैंटेसी का, समझे? हिंदुओं, आप भी जागो, क्योंकि यह मजहबी तुष्टिकरण वाला इकोसिस्टम का तिलिस्म देश की पहचान को दागदार कर रहा है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद। जय हिंद।